ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं। व्यक्ति के पास जब धन संपत्ति, पद, पैसा, प्रतिष्ठा विशेष आ जाए तो क्या लगता है? व्यक्ति के अंदर संतोष होगा, शांति, धैर्य आएगा। ऐसा व्यक्ति मानता है। जब व्यक्ति के पास साधन नहीं होते, साधनों का अभाव होता है, तो व्यक्ति का पूरा उद्देश्य, पूरा मनोयोग, पूरा चिंतन इस बात में लगता है कि येन केन प्रकारेण मुझे साधनों की उपलब्धता हो जावे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं और लोगों की साधनों को लेकर के अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। एक विद्यार्थी होता है जो गांव में रहता है, झोपड़ी में रहता है। वो देखता है कि यहाँ पर गाय भैंसों की आवाज़ आ रही है, गांव वाले जोर जोर से बातें करते हैं, कठोर और अपशब्द व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। तो इस शोर से दूर कैसे रहा जाए? फिर कभी वो अपने किसी परिचित के यहाँ जाता है या मित्र संबंधी के पास जाता है और वो अच्छे घर मकान में रह रहा होता है। समय पर्याप्त बीतता है तो सोचता है कि थोड़ा यहीं पर पढ़ लूं। तो वो देखता है कि ये चार दीवारी में बंद है, अच्छा इसका कमरा है, टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर भी रखा हुआ है, पेन को रखने के लिए व्यवस्थित जगह है, पुस्तकों को सजाने के लिए अच्छी सी अलमारी है। ये सब देख करके वो गांव का विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ने में मन तो तब अच्छा लगेगा जब ऐसा मेरा कमरा हो, ऐसी मेरे लिए व्यवस्थाएं हों। अब वो लौट करके जब अपने गांव, अपने घर आता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, तो हर समय उसके मन में ये भाव रहते हैं कि भगवान मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा मकान, कमरा कब बने जब मेरी पढ़ाई में मन लगे। ऐसे तैसे वो करता रहता है। कालांतर में उसको वैसा कमरा भी मिल जाता है। दीर्घ काल से जो मन स्थिति बनाई हुई थी वैसी वो पुस्तकों के अलमीरा भी सजा लेता है, कंप्यूटर भी ला के रख लेता है। अब वो सोचता है कि पहले तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा था, एकाग्रता थी, लेकिन अब ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहाँ पर भी क्या स्थिति होती है? वो देख लेता है कि ये तो काठ की चेयर है, लकड़ी की चेयर है, मूवेबल, फ्लेक्सिबल, सोफेदार चेयर हो तो उस पर बैठने में बड़ा आनंद आए और उस पर बैठ कर के पढ़ने में बड़ा आनंद आए, मन ज़्यादा लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि पहले उस प्रकार के अभाव थे, साधन संपन्न हुआ, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वो सोचता है कि कुछ और बेहतर मिले। ऐसे ही जो अन्य लोग हैं
जो साधनों के अभाव में जीवन को बिताते हैं और अपने आप को साधनहीन जान करके, देख करके, समझ करके और अन्यों को साधन संपन्न देख करके, जान करके उनको तो धन्य मानता है और स्वयं को भाग्यहीन मानता है, अपनी किस्मत के लिए रोता है, विचार करता है कि भगवान ऐसे मेरे दिन न जाने कब आएंगे। पर समय परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि घूरों के भी दिन फिरते हैं। घूरे क्या कहा जाता है? घूरे उसको कहा जाता है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, उसको घूरा बोलते हैं। तो उसके भी दिन फिरते हैं, यानी एक ज़माने में जो स्थान कचरा फेंकने का था वहीं पर बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। इसको बोलते हैं घूरे के भी दिन फिरते हैं, यानी उस स्थान का भी उद्धार हो जाता है। तो व्यक्ति है, व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, साधन मिल जाते हैं, वस्तु मिल जाते हैं। तो जितनी देर तक सुख सुविधाएं, साधन मिले, वस्तु मिले, जैसे ही हस्तगत प्राप्त हुए तो अपने आप को धन्य मानता है, कृतकृत्य मानता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय व्यतीत होता है तो उसे फिर बेचैनी उत्पन्न होती है, क्योंकि अब वो अपनों से औरों को देखता है श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, अच्छी स्थिति में देखता है। यथैव श्रृंगम गौ काले वर्धमानस्य वर्धते तथैव तृष्णा वित्तेन धर्म मानेन वर्धते। जैसे समय पाकर के बछड़े के सींग बढ़ते हैं, बछड़ा बढ़ता है और बछड़े के साथ साथ उसके सींग भी बढ़ते हैं, उसका शरीर भी बढ़ता है, वैसे ही व्यक्ति जब अभाव से प्रभाव की यात्रा करता है, निर्धनता से सधनता की ओर बढ़ता है, गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ता है, तो साथ साथ में क्या बढ़ता चला जाता है? व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती चली जाती है, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, उसको शांति और संतोष नहीं होता। तो ऐसे में विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन है किस लिए, हम क्यों जी रहे हैं। सुख सुविधाओं के साधनों को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे दिन रात भागते रहें, क्या यही जिंदगी है? इसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है, या उद्देश्य कुछ और है? उद्देश्य तो यह है कि हम पुरुष हैं और हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करनी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं जिसको मनुष्य को प्राप्त करना होता है। यदि मनुष्य इनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, पुरुषार्थरत है, प्रार्थना करता है, तो समझ में आता है कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने में लगा हुआ है। लेकिन इसके लिए प्रयासरत नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। अब व्यक्ति जीवन को सार्थक तो तब करे ना जब वो धन से संपन्न हो। तो पहली प्रायोरिटी व्यक्ति की यही होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, सेटलमेंट, आत्मनिर्भरता। इतना होने के बाद व्यक्ति सोचता कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा। माताएं होती हैं, नए नए दंपत्ति होते हैं, उनसे कुछ विशेष कार्य की अपेक्षा रखी जाए, उनको कहा जाए तो कहते हैं बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कुछ घूमना फिरना होगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनका एक नया बहाना होता है, और बड़े बच्चे इतने हो जाते हैं कि बच्चे विवाह के योग्य हो जाते हैं और उनका भी विवाह हो जाता है। तब भी उनके सामने यही ऑफर दिया जाता है कि कुछ धर्म कार्य में रुचि रखो। बोले हम घर से कैसे निकले? हमारा पहला धर्म तो गृहस्थ को संभालना है, अभी हमारे बच्चे समर्थ नहीं हैं। बहू नई नई आई है लेकिन अभी उसमें समझदारी की कमी है, उसे बहुत कुछ सामाजिक व्यवहार सिखाने हैं।
धीरे धीरे समय बीता, बहू को भी सामाजिक व्यवहार सिखाए और नाती हो गया। फिर कहा गया कि भाई अब तो निकलो, अब तो उठो, अब तो प्रभु भक्ति की शरण में जाओ। बोले क्या करें, बच्चे लोग नाती को ठीक से संभाल नहीं पाते, तो उसकी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है। यानी व्यक्ति कोई ना कोई बहाना लेकर के, खूंटा गाड़ करके बैठा रहता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, बुद्धि से, विवेक से, कौशल्य से, चातुर्य से अर्थ संपन्न हो जाता है, बहुत बड़े धन्य धान्य का स्वामी हो जाता है। और उसको ये कहा जाता है कि भाई इतना धन के पीछे मत भाग, कुछ क्राइटेरिया तो बना ले, कुछ परसेंटेज फिक्स कर ले, कुछ विजन तो बना ले कि आखिर कमाना कितना है, और उसके बाद थोड़ी शांति तो रख, आपाधापी तो जीवन में मत रख। तो वो कहता है ठीक है, 5 वर्ष और दो, 10 वर्ष और दो, फिर मैं एक पैकेज अपने लिए सिक्योर करके रखूँगा, डिपॉजिट करके रखूँगा, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ दूँगा। ऐसे हेतु देता है। लेकिन और कमाता जाता है और भरता जाता है, 2 पीढ़ियों के योग्य कमा लेता है। लेकिन फिर भी जब उससे कहा जाता है कि भाई अब तो शांति रख, तो हार मान के वो भी मान लेता है कि चलो शांति रख लेते हैं। तो देखने दिखाने के लिए वो ये प्रदर्शित करता है कि देखो, अब मैं विरक्त भाव को प्राप्त हो रहा हूँ, मैं वानप्रस्थ भाव को प्राप्त हो रहा हूँ, मैं निरासक्त भाव को प्राप्त हो रहा हूँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही कालांतर में उनके जो उत्तराधिकारी हैं, वो वस्तुओं का, धन का, व्यवहार का, परिवार का ठीक ठीक समुचित प्रयोग नहीं करते, कुछ बिगाड़ कर देते हैं, तो ये महाराज कुर्सी पर बैठे बैठे इनकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, इनकी सांस फूलने लग जाती है। इनको इतनी चिंता होती है कि मैंने इतने परिश्रम के साथ, इतनी मेहनत के साथ ये सब धन, दुकान, मकान सब खड़ा किया, संपत्ति तैयार की, लेकिन ये बच्चे नालायक हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। और उस व्यक्ति की कितनी स्थिति हो गई है कि अब वो खुद संभल नहीं सकता, पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, बुढ़ापा इतना आ गया है, लेकिन आसक्ति इतनी भयंकर है। अब ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाए कि भाई धन में आसक्ति मत रखो, तो वो कहेगा परोपदेश कुशल बहु तेरे। इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि जिसने अपने पूरे सामर्थ्य से, पुरुषार्थ के साथ धन संपत्ति, वैभव कमाया हो और फिर वो उसकी ओर से पीट करके बैठ जाए? भला ऐसा कोई होगा? तो राजा जनक ऐसे थे। राजा जनक ऐसे थे। राजा जनक कहते थे, सुसुखम वत जीवामि यस्य में नास्ति किंचन, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दह्यति किंचन। राजा जनक कहता है कि सारी सुख सुविधाएं, साधन, वैभव सबसे संपन्न हूं और मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता हूं। भले ही मैं जनक हूं, पालक हूं, पिता हूं, राजा हूं, स्वामी हूं इस राज्य का, लेकिन ना तो इस कुर्सी के प्रति, न इस राज्य के प्रति, न राज दरबारियों के प्रति और न ही राजकीय उपभोगों के प्रति मेरा ममत्व है। मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ये सारी मिथिला नगरी भी यदि भस्म हो जाए तो नगरी भस्म होगी, मेरा कुछ नहीं भस्म होगा, मैं नहीं जलूंगा। क्या समझ में आया? काम ना त्यागो, काम ना त्यागो, वासना त्यागो, वास ना त्यागो। व्यक्ति को काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उन्नति प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, लेकिन किसे छोड़ दे? कामना को।
ऐसे ही जिस स्थान पर वो रह रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में वो सिद्धस्थ है, प्रवीण है, स्थिर है, तो वो उस वास को छोड़े नहीं, वहीं पर रह करके उसी स्थान से वो अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करे, अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करे, लेकिन वासना त्यागे। जो वासना है, वासना को त्यागता रहे, क्योंकि वास में रहे हैं और वासना नहीं त्यागेंगे तो वास हमारे लिए शमशान बन जाएगा। काम करते रहेंगे और कामनाएं बनी रहेंगी तो सुख में दुख तुरंत मिल जाएगा। लोगों को सुखी होने के लिए बहाने की आवश्यकता पड़ती है और इतने सहनशील हैं कि थोड़े से भी सुख में वो अपने आप को कृत्य समझते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, तो ये लोग थोड़े उल्टे होते हैं। ये सुख में भी दुख को ढूंढ लेते हैं, ये शांति में भी अशांति को भी ढूंढ लेते हैं, तो ये उल्टे होते हैं। तो ऐसे जीवन नहीं चलता। अर्था खलु समृद्धा ही बाणम दुखम विजानताम, असमृद्धास्तु अपि सदा मोहयंती विचक्षणान। जो ज्यादा समृद्धि वाले हैं, संपन्न हैं, उनको विषय दुख रूप जान पड़ते हैं, जो विवेकी होते हैं। लेकिन जो अविवेकी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनको विषय सदा मोह में डालते हैं, बंधन में डालते हैं। यानी जो अपने धर्म को जानते हैं और अपने धर्म को जान करके कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपना 100% देते हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में लगे हुए हैं, संलग्न हैं, वो लोग विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होते। और जिनके जीवन का उद्देश्य मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, पुरुषार्थ की सिद्धि करना नहीं है, वो व्यक्ति छोटी सी छोटी उपलब्धि में भी फंस जाते हैं, उसकी वासना में ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि वस्तु के साथ ममत्व व्यक्ति का जुड़ जाता है। किंचिद एव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम तदेव परितापाय नासे संपद्यते पुनः। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कैसी भी वस्तु क्यों ना हो, यदि कामना के साथ कार्य किया गया है, वासना पूर्वक कार्य किया गया है, तो उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति ममत्व हो जाएगा। और जब ममत्व हो गया, उसको अपना मान लिया, तो वस्तु भी तो एक दिन नष्ट होगी। और जब वस्तु नष्ट हुई या व्यक्ति नष्ट हुआ, तो फिर संताप आरंभ हुआ। तो ये सारे सुख, साधन, सुविधाएं किस लिए अर्जित कर रहे थे? सुख के लिए, दुख के लिए। सुख के लिए कर रहे थे, फिर दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है ममत्व के कारण, मेरापन के कारण, आसक्ति के कारण, कामना के कारण, वासना के कारण। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि आप अपने धर्म को निभाएं, अपने कर्तव्य कर्म को निभाएं, लेकिन वासना से बचें, कामना से बचें। नहीं तो जिसमें आप सुख देख रहे हैं, एक दिन वही आपको दुख देगा, भयंकर दुख देगा। और इतना दुख देगा कि आपका शांति पाठ भी हो सकता है। क्या करें? न कामान अनुरुध्येत दुखम कामेषु वैरति, प्राप्यार्थम उपजीत धर्मे कामान विसर्जयेत।
कामनाओं की वृद्धि के लिए, भोगों की वृद्धि के लिए व्यक्ति को आग्रही नहीं होना चाहिए। और मिले और मिले और बढ़े, उसके लिए आग्रही ना हो। जितने जितने आग्रही होंगे उतना उतना असंतोष होगा, उतना जितना जितना असंतोष होगा उतनी उतनी बेचैनी होगी, संस्कार खराब होंगे। और फिर उससे क्या होगा? पतन ही होगा। क्योंकि अगर कामनाओं में, भोगों में उनकी वृद्धि के लिए विचार करेंगे, आग्रह करेंगे, तो फिर उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? आसक्ति के साथ दुख बढ़ेगा। व्यक्ति या वस्तु के प्रति जितना ज़्यादा राग, ममत्व, आसक्ति होगी, जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ती चली जाएगी, हमारे दुख का लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ किसी के पास जाते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, लेकिन यदि वो आपका कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है, आपके अनुकूल उत्तर नहीं देता, प्रतिकूल उत्तर देता है, तो छोटी सी भी बात भी आपको पहाड़ के समान लगेगी और आपका दिल बैठ जाएगा। क्या समझ में आया? कि हम काम तो कर रहे थे लेकिन साथ में हम कामनाएं भी कर रहे थे। इसलिए काम करो, कामना मत करो। क्या करें? कैसा जीवन चलाएं? एक पंक्ति आती है कि पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ ओलीचिए यही सयानो काम। जितने भी आप उन्नति प्रगति करते जाएंगे, सुख के साधनों को आप अर्जित करते चले जाएंगे, यानी धीरे धीरे परिग्रह भी करेंगे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का चयन करेंगे, संचय करेंगे, उन्हें रक्षित करेंगे। अब जब जरूरत से ज़्यादा ये चीज़ें घर में आएंगी तो क्या होगा? अर्जन रक्षण क्षय दोष ये आरंभ हो जाएगा। शांति कैसे होगी? शांति ऐसे होगी कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी वस्तुएं घर में रखें, और यदि वस्तुएं अतिरिक्त हैं, अनुपयोगी हैं, बहुत कम उपयोग में आती हैं, तो उन्हें देना सीखें। क्या होगा उससे? एक तो रख रखाव, सुरक्षा, इस झंझट से मुक्त हो जाओगे, और दूसरा देने का भाव आ जाएगा। मन में संतुष्टि रहेगी कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ ओलीची। तो जब सुख साधन, सुविधाएं, धन, वैभव बढ़ रहा हो तो वो अकेला नहीं बढ़ता। व्यक्ति के अंदर तृष्णा बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, राग बढ़ता है, ममत्व बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो उसको बैलेंस्ड करने के लिए, उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब लोग देते कैसे हैं? लोग ऐसे व्यक्ति को देते हैं, ऐसे स्थान को देते हैं कि उसके बदले वो अपार लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मेरे गुण गाता रहे, मैं ऐसे व्यक्ति को दूं जो मेरा जीवन पर्यंत कृतज्ञ बना रहे, मेरे गुण गाए। और यही भावना व्यक्ति के अंदर स्पष्ट कहाँ दिखाई देती है कि जब वो कहीं पर दान देता है तो वो ये चाहता है कि मेरा नाम का पत्थर लगा दिया जाए। यानी वहाँ पर भी उसकी इच्छा क्या है, उसकी कामना क्या है
कि प्रसिद्धि तो हो एटलीस्ट। तो जहां प्रसिद्धि होगी, जो प्रसिद्धि करेंगे, जो बड़े बड़े मंचों से नाम पुकारेंगे, वहां पर व्यक्ति देने की इच्छा करेगा। तो दे भी दिया तो परिणाम क्या निकला? कामनाएं तो फिर भी पाल ली। देने के लिए तो इसलिए कहा गया था कि कामनाओं को कम करना है, वासनाओं को कम करना है, आसक्ति को कम करना है। लेकिन देने का मार्ग भी कैसा देखा कि जो नई कामनाओं का सृजन कर दे, नई वासनाओं के लिए सृजन कर दे, नई आसक्ति के लिए, नए ममत्व के लिए जो मार्ग खोल दे, ऐसे स्थानों पर दे रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए दे रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? 0 सन्नाटा। क्योंकि देना तो इसी के लिए था कि आसक्ति दूर हो जाए। इसलिए कहां दें, कैसे दें? तो कहते हैं कि सीधे हाथ से दो और उल्टे हाथ को पता ही ना चले, ऐसे दो। एक पंक्ति आती है, नेकी करो और दरिया में डाल। यानी याद मत रखो कि मैंने दिया, मैंने किया, और ना ही किसी से याद कराओ उस बात को, स्मरण कराओ कि देखो मैंने दिया, मैंने किया। क्योंकि ये दोनों ही बातें कामना और वासना को, तृष्णा को, आसक्ति को, ममत्व को बढ़ाने वाली हैं। इसलिए कहा कि सीधे हाथ से दो, और ऐसे दो कि उल्टे हाथ को भी पता न चले कि मैंने क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया। तो धन प्राप्त करके धर्म में उसे लगाना चाहिए। कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। देना इसीलिए है ताकि हम अपनी कामनाओं को, अपनी आसक्ति को, अपनी वासना को कम कर सकें। जब धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे तो हमारा एक अभ्यास बन जाएगा भोगों को कम भोगने का, भोगों से प्रभावित होने का। मान लीजिए व्यक्ति को विविध प्रकार के व्यंजन देखने को ही नहीं मिले, खाने को ही नहीं मिले, तो जब कभी कोई कार्यक्रम विशेष, प्रसंग विशेष होता था तो उस प्रकार का भोजन मिलता था, तो 2 दिन का भोजन एक दिन में, एक समय में ही व्यक्ति कर लेता था। ठीक है, उसकी लालसा समझ में आती है कि उसको इस प्रकार का स्वादिष्ट और विविध प्रकार का भोजन नहीं मिला, इसलिए वो इतना खा रहा है कि वो 2 दिन की फुर्सत करना चाहता है। उसकी वो मनोदशा, वो हालत समझ में आती है। लेकिन जो रोज ही ऐसा भोजन कर रहा हो विविध प्रकार का, और फिर भी उसकी ये हालत हो कि 6 घंटे बाद जो भोजन करना है उसके हिस्से का भी वो वर्तमान में खा ले, तो सोचो क्या विकास हुआ, क्या सुधार हुआ। फिर ऐसे लोगों को डॉक्टर सलाह देता है, लौकी खाओ, करेला खाओ। तो डॉक्टर हमें सलाह ना दे, बेहतर है कि हम अपने आत्मा की मान लें, धर्म की मान लें, व्यवहार की मान लें। कि हम ये माने कि ईश्वर की कृपा से सब प्रकार का भोज्य अन्न पदार्थ उपलब्ध है, लेकिन अब हम लिमिटेड खाएंगे, कम खाएंगे, आवश्यकता के अनुसार खाएंगे, लालायत नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, भोजन भट्ट नहीं बनेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब कुछ सुधार हुआ है। उदाहरण है, अब लगा कि आप सही रास्ते पर हैं। व्यक्ति को अच्छा बैठना नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा कपड़े पहनना नहीं मिलता, अच्छी संगति नहीं मिलती, तो पहले पहले लालायित हो जाना, भुक्कड़ हो जाना, लालची हो जाना समझ में आता है। लेकिन 10 उंगलियां घी में हो,
ऐसा ही दिन रात भोग बना रहे और उसके बाद भी अगर वही स्थिति हो तो फिर विचारणीय है। उत्तमता क्या है कि अब तो अवसान जीवन में लेके आए, अब तो जीवन में उत्तरार्ध लेके आए, उत्तरायण की ओर बढ़े हम। तो यहां से जब हमारा भोजन ठीक होता है तब हमारा भजन ठीक हो जाता है, हमारा चिंतन ठीक हो जाता है। तो भोजन भी एक दृष्टांत मात्र है, एक उपलक्षण मात्र है। ऐसी ही अन्य अन्य चीजों पर, अन्य अन्य क्षेत्रों में हमें समझना चाहिए कि प्रभाव आ गए हैं जीवन में, लेकिन उन प्रभावों से हम प्रभावित नहीं हो रहे, फूले नहीं समा रहे, अभिमान हमारे जीवन में ना हो। जितना जितना हमारा पद, पैसा, प्रतिष्ठा, उन्नति, प्रगति बढ़ती चली जाए, उतना उतना हमें क्या होना चाहिए? भजनदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए। लेकिन यदि हम कड़क होते चले जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम कटेंगे। फिर नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। तो जो जितना संपन्न होता जाएगा वो उतना गंभीर और सरल होता जाएगा। लेकिन यदि संपन्नता के बाद भी अगर व्यक्ति खड़ा है, बड़ा हुआ, तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो वो चीजें ठीक नहीं है। उसके बाद जब हम आगे और चलें और ये बुद्धि में रखें कि हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करनी है, ये जीवन मनुष्य को भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए मिला है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करें कि विद्वान सर्वेषु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्, कृत कृत्यो विशुद्धात्मा सर्वम त्यजति चेभिः। तो फिर वो ऐसा विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे? जितने भी प्राणी हैं, जो प्राणधारी हैं, मनुष्य भी प्राणधारी है, पशु भी है, पक्षी भी है, वृक्ष भी है, वनस्पति है, उनके प्रति अपने जैसा ही भाव रखें। जब वो अपने जैसा भाव रखेगा, समदर्शी हो जाएगा, समाहित चित्त वाला हो जाएगा, अपने सुख दुख के समान अन्यों के सुख दुख को समझेगा, संवेदन व्यक्तिशील हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है, प्रभु भक्ति आ जाती है, आत्मा में आर्द्रता आ जाती है, निराभिमानता आती है, व्यक्ति का व्यवहार सरल हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके चित्त के जो दोष है ना, वो दोष भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, क्षीण होने लग जाते हैं। जब वो स्वाध्याय में, साधना में, सत्संग में, ईश्वर भक्ति में, ध्यान में, हवन में इस प्रकार से रुचि रखने लग जाए, यानी उसने कामनाओं को कम किया, वासनाओं को कम किया, आसक्ति को कम किया, ममत्व को कम किया, और जो कुछ भी अचीवमेंट उसकी लाइफ में हुए उसके लिए वो कृतकृत्य है, कृतज्ञ है ईश्वर के प्रति, थैंक्सफुल है, विनम्र उसने अपना एटीट्यूड बना रखा है, सरल मृदुभाषी अपने आप को बना रखा है, और फिर वो धर्म की ओर और प्रगति करे, वो देखे कि अर्थ और काम ये दो तो मैंने सिद्ध कर लिए, तो अब धर्म और मोक्ष इनके लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए। तो जब मोक्ष फोकस में होगा, जब धर्म फोकस में होगा, तो अर्थ और काम सिद्ध हो जाएंगे, उसके बैलेंस हो जाएंगे, वो निरासक्त रहेगा, ममत्व राग द्वेष उसके अंदर नहीं आएगा, जब धर्म उसकी बुद्धि में रहेगा। जब अर्थ और काम को वो बैलेंस्ड कर लेगा, उससे प्रभावित नहीं होगा और मोक्ष उसके लक्ष्य में होगा, तब उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानंदो प्रिया प्रिये भया भये च संत्यज्य स प्रशांतो निरामयः। फिर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति
सत्य हो, असत्य हो, हर्ष हो, शोक हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, भय हो, अभय हो, ये दो विपरीत विचारधाराएं, विचार भाव, परिस्थितियां जिनको द्वंद्व कहते हैं, उन द्वंद्वों से वो प्रभावित नहीं होगा और उनके प्रभाव से अप्रभावित होकर के, यानी उस द्वंद्वों को वो त्याग करके वो शांत भाव में विचरण करेगा, निर्विकार भाव में विचरण करेगा। और जब वो निर्विकार भाव में विचरण करेगा तो फिर उसकी सद्गति होगी। लेकिन जो दुर्बुद्धि होंगे उनके लिए इन सब का त्यागना कठिन है। उनको यदि इस क्षेत्र में उपदेश भी दिया जाएगा तब भी वो उनको अग्राही होगा, उनके लिए अपचकारी होगा, पचेगा नहीं। तो जीवन को थोड़ा हमें ऐसे विचार करना चाहिए कि हम जहां पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हम ये देखें कि क्या हम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करने में लगे हैं या नहीं। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? इससे होगी कि वस्तु और व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति है कि नहीं, हमारी कामनाएं कैसी हैं, किस लेवल की हैं, वासना के संस्कार हमारे कैसे हैं, इसका हमें चिंतन करना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और उस विचार पर स्थिरता बनाए रखें या हमारी स्थिरता बनी रहे, उसके लिए क्या करें कि हम पंच महायज्ञों का अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन करें, स्वाध्याय करें और अपने आप को रीचेक करते रहें कि कहीं कामनाओं का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, आसक्ति तो नहीं बढ़ रही, ममत्व तो नहीं बढ़ रहा, राग तो नहीं बढ़ रहा। चीजें आ रही हैं, उपलब्धि मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है, उन्नति हो रही है, सुख सुविधा के साधन आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं मेरे मौत का सामान तो नहीं है। ये सब मेरे शांति का सामान है या मौत का सामान है? विचार करते रहना चाहिए। तो जब इस प्रकार से विचार करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय सफल होगा। और यदि हम ऐसे विचार नहीं करेंगे, कामनाओं में लगे रहेंगे, वासनाओं में लगे रहेंगे, तो महती विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त होंगे। तो ईश्वर कृपा करे हम सभी पर कि हम निरासक्त भाव को प्राप्त हों, हम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कर सकें, धर्म में उन्नति प्रगति कर सकें, प्रभु भक्ति की ओर बढ़ें, अभाव किसी भी चीज का ना हो, पर वस्तुओं का प्रभाव हमको प्रभावित ना करे, हम अभिमान में ना रहें, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी पर व्यंग ना करें, किसी की उपेक्षा ना करें। और जैसा हम अपने लिए सुख चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे के लिए चाहें। जो व्यवहार हमें स्वयं के प्रति अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार हम दूसरे के साथ ना करें। तो ऐसी बुद्धि हम निरंतर बनाए रखें। प्रभु कृपा करें। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। सभी को नमस्ते।